जेटेक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जेटेक बेसिकली क्या है और हमारी कंपनी यह बेसिकली क्या कर रही है। तो गाइस जेटेक बेसिकली मैंने डेवलप की है खुद एज ए सीईओ 2016 में। जेटेक नेम से ज़ाहिर है टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड बेसिकली हमारा काम है। इसमें मैं अगर अपनी स्पेशलाइजेशन बताऊं तो मेरी मोस्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में है। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है और डिजिटल मार्केटिंग का डेली बेसिस पे मुझे यूजेज है। जेटेक में हमारे पास अबाउट 15 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं डिफरेंट डोमेन्स में। हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर, बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटर, एसईओ, एसएमएम एक्सपर्ट, डाटा साइंस एक्सपर्ट, मोबाइल एप्लीकेशन एक्सपर्ट और डेटाबेस और वेब एप्लीकेशन डेवलपर अवेलेबल है। जेटेक लर्निंग की बात करूं तो हमारा बेसिकली ये एक जेटेक में से एक डोमेन हमने चूज की है जिसका नाम हमने जेटेक लर्निंग दिया है, जिसमें हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारा मकसद कोई ये नहीं है कि आपको लेक्चर दें और चले जाएं। हमारा मकसद आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करना है। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप क्रिएट करने का मकसद ये है कि आपको ट्रेन किया जाए, आपको एक स्टैटिक इन्वायरमेंट से निकाल के आपको एक डायनामिक तरफ लेकर आया जाए, जिसमें आप ये लर्न करें कि एक्चुअल में हम अपने ब्रांड को किस तरह मार्केट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो आज से कुछ अर्सा पहले हमारे पास जो मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट रिलायबल मार्केटिंग का सोर्स होता था वो होता था टीवी। ये उससे पहले की बात की जाए तो हमारे पास अखबार होता था। अखबार में ऐड दे देना है आपने अपने बिजनेस का, किसी ब्रांड का। लोग अखबार को पढ़ते थे ज्यादा और उसको देखते थे। टीवी का आ गया, मीडिया का आ गया, न्यूज चैनल्स आ गए। यहाँ पे आप अपना ऐड देते हैं, लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं, आपके ऐड को इम्प्रेस होते हैं और आपसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपने एक वेजिटेबल का और फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट किया है। आपके पास भी मोबाइल है, इंटरनेट है, लोगों के पास भी मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है। जब सबके पास इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, आपने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया अपने वेजिटेबल और फ्रूट का, आपने एक शॉप बना दी एक सोसाइटी में जिसका नाम है वेलेंशिया। अब वेलेंशिया में उस सबसे पहले तो पता चलेगा, जहाँ पे आपने शॉप बनाई उसके इर्द गिर्द लोगों को पता चलेगा, लोग वहां से विजिट करेंगे, देख लेंगे। अगर वही शॉप आपने उसके आपने पंफलेट बनवा लिए, आपने वो पंफलेट बना के लोगों के घरों में या जगह जगह आपने वो शेयर कर दिए, जो लोग देखेंगे वो तब तक उनकी अप्रोच होगी। अब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, अब इस करंटली दौर में बात करें, पंफलेट छपवाना भी एक्सपेंसिव, 2-3 लोग हायर करना भी एक्सपेंसिव, तो आपको ज्यादा पे करना पड़ा, तब जाके आपका बिजनेस थोड़ी सी ग्रो हुआ। करंटली हमारे पास फ्री रिसोर्सेज क्या हैं, अगर हमें स्ट्रेटजीज का पता हो तो हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपने क्या करना है उसके लिए, बेस्ट और वेरी रिलायबल फ्री रिसोर्स बता रहा हूँ, सारा कुछ फ्री बताऊंगा आपको कि किस तरह आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपने इंटरनेट इंस्टॉल करना है, आपके पास इंटरनेट है, आपने एक ऐड बनाना है, किस पे जाके, नोट करते जाना, ये चीजें आपके लिए जरूरी है। canva.com, canva.com पे जाएंगे आप लोग, वहां से आपको फ्री टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप एक ऐड बनाएं अपना वेजिटेबल का, फ्रूट्स का साथ ऐड लगा के, उस ऐड को पकड़ के उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर दें। टारगेट करें कि एक वलेंशिया जो सोसाइटी है उस एरिया को भी। आपके कितने पैसे खर्च हुए होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका 1 घंटा या आधा घंटा टाइम लगेगा, जिससे आप पूरी सोसाइटी में अपना मैसेज पहुंचा दोगे। कितना आसान है जी। ना आपने ग्राफिक डिजाइनर हायर किया, ना आपने इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर हायर किया, आप खुद अपने बिजनेस के मीडिया मैनेजर बन गए। आपने यहाँ पे डिजाइन एनीथिंग, राइट, पोस्टर सर्च करो, पोस्टर सर्च किया, ये डा फोटोशॉप में भी काम नहीं है, ये किसी भी फोटोशॉप में किसी एडिटर में काम नहीं है। जस्ट आपने ऑनलाइन यहाँ पे लिखें, यहाँ पिक्चर लगाएं, ये लिखें, वो लिखें, 10 मिनट में आपका पोस्टर रेडी। ये आपकी एक फर्स्ट असाइनमेंट कह सकते हैं कि आप हर कोई अपने बिजनेस का कैनवा पे जाके एक एक पोस्टर डिजाइन करे। पोस्टर डिजाइन करने के बाद ओपन किया फेसबुक, ओपन किया ट्विटर, ओपन किया लिंक्डइन, ओपन किया इंस्टाग्राम, और वही पोस्टर शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, वही पोस्टर शेयर कर दिया आपने एवरीवेयर। अब आगे वो मजीद स्ट्रेटजीज आएंगी। ये मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा आइडिया बताया कि किस तरह हम डिजिटल मार्केटिंग में वैल्यूएशन आई है और डिजिटल मार्केटिंग ने हमारे बिजनेस को किस तरह ग्रो किया है।
हम एक्चुअली आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही बात करने जा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग पहले होता क्या है, क्यों यूज़ होता है, इसका बेनिफिट क्या है, लाइक दैट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। एक पेपर वर्क से लेकर एक स्टैटिक वर्क से हमने कन्वर्ट कर दिया उसको डिजिटल वर्ल्ड में। हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड में क्या यूज़ होगा, इंटरनेट यूज़ होगा, डिवाइसेस यूज़ होंगी और हमारे लिंक्स, हमारे अकाउंट्स जो हम सोशल मीडिया पे, गूगल पे, जहाँ-जहाँ क्रिएट करेंगे वो यूज़ होंगे। अब इसमें होता क्या है, आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, किससे? डिजिटल चैनल से, सर्च इंजन से। सर्च इंजन्स में आपके पास क्या है? सबसे बेस्ट सर्च इंजन आपका जो है वो गूगल है, बिंग है, याहू है, आस्क है, बेदू है और बहुत सारे हैं। जब एसईओ करेंगे तब हमें इन सर्च इंजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप अपनी एक वेबसाइट की एसईओ करोगे। सोशल मीडियाज़ में क्या आता है? सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अब तो टिकटॉक पे भी और लाइकी पे भी वीडियोस शेयर की जाती हैं जिससे मार्केटिंग, और सबसे बेस्ट इस साथ यूट्यूब। ये हमारे पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक चीज़ आपने और यूज़ की होगी, ईमेल मार्केटिंग। आप अक्सर अपनी ईमेल चेक करते होंगे जिसमें आपको कई स्पैम ईमेल्स आ रही होती हैं। आपने अक्सर ईमेल चेक की होगी, आपको कुछ मीडिया की किसी प्रोडक्ट की, किसी ब्रांड की प्रमोशन नज़र आ रही होगी। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ये भी मैं फ्री में समझा दूँगा। और काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना करवा दूँगा ऐसे। और इसके अलावा आपको मोबाइल ऐप्स चाहिए होंगे, इन सब की मोबाइल ऐप्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग के एक स्टैटिक वर्ड से हम एक डिजिटल वर्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। हम स्मार्ट टू स्मार्ट होते जा रहे हैं। हमारे पास टाइम सेव हो रहा है, हमारे पास सोर्सेस सेव हो रहे हैं, हमारे पास हमारा डॉलर्स, जो हमारी पेमेंट है वो सेव हो रही है। हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कम हम उस पे स्पेंड कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग करते क्यों? जैसे मैंने आपसे पहले डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। अब अगर करंटली बात करें, मैं एग्ज़ाम्पल इसकी अलाइन करूँगा पैंडेमिक के साथ, तो आपने देखा होगा हर बिज़नेस कन्वर्ट हो गया है डिजिटल वर्ल्ड में। हर किसी ने कोशिश की है कि जैसे पैंडेमिक आया है, अपने बिज़नेस को कन्वर्ट कर ले वाया ऑनलाइन, इंटरनेट यूज़ करते हुए, किसी न किसी तरह से। तो जैसे हम 2020 ईयर में ये एक सर्वे देख रहे हैं कि तमाम कंपनीज़ जो हैं, उन्होंने अपनी प्रेज़ेंस शो की है ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रेज़ेंस क्या होती है कि आप अपना बिज़नेस सारा जो है लोगों के साथ ऑनलाइन डील कर रहे हो। आप व्हाट्सएप यूज़ करके लोगों को एंगेज कर रहे हो। अब सोशल मीडिया यूज़ करते हुए लोगों को अपने बिज़नेस की तरफ लेकर आ रहे हो। उनको बता रहे हो कि हम इस तरह की प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने अभी दे देता हूँ। आपने अक्सर मेरी पोस्ट देखी होंगी। मैंने एसईओ की एक ट्रेनिंग ऑफ़र की आपको, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ऑफ़र की मैंने। ये मैं पोस्ट जो लगाता हूँ, स्टेटस पे लगाता हूँ, सोशल मीडिया पे लगा रहा हूँ, तो बेसिकली मैं अपने बिज़नेस को पब्लिश कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये ना हो, तो फिर मैं पम्फलेट बनाता, पेपर वर्क करता, लोगों के साथ जाके मिलता, यार मुझसे आके एसईओ करवा लो, डिजिटल मार्केटिंग करवा लो, मुझसे आके ट्रेनिंग ले लो। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इससे शायद इतनी ज़्यादा इनकम भी आप ना अर्न कर सकें। एक तो करियर अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा ऑनलाइन प्रेज़ेंस अपनी, जैसे लोग सर्च करें आपको, आप अवेलेबल हैं, आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इंडिया को देख लें। इंडिया बिलियंस डॉलर्स अर्न कर रहा है इस वक़्त आईटी में सिर्फ। क्यों? कि उनके लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादातर डिजिटाइज़ हो चुका है, वो आईटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमें भी इंशाल्लाह अपनी कंट्रीब्यूशन लाज़मी देनी है। तो इसलिए हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। इट्स वेरी प्रोग्रेसिव फील्ड। एवरी डे यू आर वाचिंग different things which are introducing to you. डिजिटल मार्केटिंग, स्किल्स, कैरियर्स, ऑलवेज आप ग्रो कर रहे हो। जब आपकी प्रेजेंस, आपके पोस्टर्स, आपके एड्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, लोग आपको सर्च करते हैं। जेटेक को सर्च करेंगे आप, तो आपके सामने आ जाएगा जेटेक बेसिकली प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। तो फॉरन इंटरेक्ट करेंगे, हाँ जी जेटेक ये चीजें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपका अपना ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइमलाइट की एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, लाइमलाइट के एड्स देखे होंगे, लाइमलाइट की वीडियोस देखी होंगी। क्यों करते हैं वो? इसके अलावा गुजारा ही नहीं है। आप पॉलिटिक्स के देख लो, पीटीए के आप अक्सर बैनर्स देख रहे होंगे, पीएमएलएन के अक्सर आप बैनर्स देख रहे होंगे, पीपीपी के आप अक्सर बैनर्स देख रहे होंगे, पोस्टर्स देख रहे होंगे। क्यों लगाते हैं? फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, गूगल पे इवन। दीज आर द
मार्केटिंग। और इससे आप अर्न क्या कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी इंक्रीज कर रहे हैं अपनी। आप हार्ड कैश नहीं ले रहे। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ट्रेडिंग की और अर्निंग की। आप यूट्यूब पे एक चैनल बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ किसी ब्रांड को लॉन्च करवाना है, किसी ने कहता है जी मेरा ब्रांड है, उसका ब्रांड का नाम है लाइमलाइट। लाइमलाइट की आपने वीडियोस बनाई, अपलोड कर दी, वीडियोस बनाई, अपलोड कर दी, डेली बेसिस पे एक वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं और उसको लोग देख रहे हैं, वाचिंग में जा रही है, प्रेजेंस हो रही है, इंगेजमेंट इंक्रीज हो रही है, लोगों के इंटरेस्ट, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं। एक महीना, एक साल का टाइम ले लो, एक साल के बाद मोनेटाइज करवा दिया आपने चैनल। चैनल मोनेटाइजेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर ली। मोनेटाइजेशन के बाद जैसे जैसे लोग देखते हैं आपकी वीडियो डेली अपलोड हो रही है, लोगों की इंगेजमेंट, प्रेजेंस, यूजर, डायनामिक यूजर्स, ऑर्गेनिक लिंक्स हैं आपके पास, देखते हैं लोग और आपको उससे पैसा अर्न कर रहे हैं। तो यूट्यूब से आपको डॉलर्स जो मिल रहे हैं वो हार्ड कैश में नहीं मिल रहे, वो आपके अकाउंट में डॉलर्स आ रहे हैं, उसको आप डिडक्ट कर सकते हैं।